आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बेंजीन को पढ़ा था, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ा था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो पहला मेंबर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है C6H6 और ऐसे इसको हमने स्ट्रक्चर वाइज भी लिखा था C6H6। और ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी जिसमें हमने क्या कहा कि 6 कार्बन का एक रिंग है जिसमें हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और ये जो स्पेयर है, ये जो गोला हमने बना रखा है, ये किसको शो कर रहा है? 3 डबल बॉन्ड को। 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द रिंग इन अल्टरनेटिव, एक छोड़कर एक, है ना। ये बेंजीन था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे? OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। ठीक है, तो ये बेंजीन था और आज हम बेंजीन जो स्ट्रक्चर है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे। उसमें जो पहला केस हमने बना रखा वो देखिए, ये मेन स्ट्रक्चर है, मेन कंपोनेंट है बेंजीन C6H6। हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, H6 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कह रहे हैं फिनोल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को भी आपत्ति नहीं है ना। C6H5OH, याद रखना ये और ये सेम ही बात है। C6H5OH कह सकता नहीं सा, क्यों? C6H6 इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को बेंजीन रिंग से रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया। तो दिस इज द फिनोल। तो फिनोल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड्स में जो पहला कंपाउंड है फिनोल है, वो मेन है, उसको अपने को याद रखना पड़ेगा। तो फिनोल का स्ट्रक्चर क्या हो गया? C6H5OH, यानी कि बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एडेड हो तो हम उसको बोलते हैं फिनोल। तो ये फिनोल की स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर हो गया? वैसे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। एलिफेटिक एल्कोहल्स पढ़ रहे थे जब हम लोग, एलिफेटिक एल्कोहल्स ROH, तो कॉमन सिस्टम में हमने इसका नेम लिखा था R के लिए एल्किल और OH के लिए एल्कोहल। याद आ रहा है क्या? कॉमन सिस्टम में हमने जब नेम बनाया था एल्कोहल्स का तो हमने क्या लिखा था? एल्किल एल्कोहल्स। एल्किल ग्रुप का जो भी नेम था, मैथिल तो मैथिल एल्कोहल, एथिल तो एथिल एल्कोहल लिख दिया। ठीक वैसे ही अगर मैं इसका नेम बनाऊं उसी फॉर्मेट से, तो यहां ये लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है ये? फेनिल। फेनिल है ना, C6H5। C6H5 इज नोन एज फेनिल और OH को क्या लिख दूं? एल्कोहल। तो बनाने को तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कॉमन सिस्टम में, फेनिल एल्कोहल। तो फिनोल को हम कॉमन सिस्टम में क्या बोल सकते हैं? फेनिल एल्कोहल। पर मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ध्यान देना, फिनोल जो है वो यूनिवर्सल नेम है। यूनिवर्सल से मेरा मतलब है इसको आप कॉमन सिस्टम में भी यूज कर सकते हो और इसको आप IPC सिस्टम में भी यूज कर सकते हो। तो फिनोल इज द यूनिवर्सल नेम ऑफ C6H5OH स्ट्रक्चर। वैसे इसका कॉमन सिस्टम में बनाते तो क्या बनता? फिनोल का कॉमन सिस्टम में बनता फेनिल एल्कोहल, जैसे ROH एल्किल एल्कोहल। तो R कौन है यहाँ? फेनिल ग्रुप, तो फेनिल एल्कोहल। ठीक है, तो फिनोल जो है वो यूनिवर्सल नेम है। अब आते हैं इस पर, देखिए सबसे पहले नेम मैं लिख रहा हूं IUPAC। IUPAC बनाना है तो बड़ा आसान हो गया। आप मुझे बताइए, ये 2 ग्रुप लगे हैं बेंजीन के रिंग पे, एक OH एक मैथिल। हु इज हायर इन प्रायोरिटी ऑर्डर? तो आपको सर OH फंक्शनल ग्रुप है, वो हायर है। हायर को 1 नंबर डाल देते, 1, दिस इज योर 2। ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप तो कहां लिखा जाएगा? सफिक्स के तौर पे। तो CH3 साइड चेन हो गया, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, 2 मैथिल। ठीक है, अब आप उसे साइक्लो नहीं लिखेंगे ना, साइक्लो वर्ड तो यूज करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज लाइक ओपन चेन, वहां हम करते हैं साइक्लो यूज। तो बेंजीन है, ये तो एरोमेटिक है तो इसको तो बेंजीन लिखेंगे। तो 2 मैथिल बेंजीन 2 मैथिल बेंजीन 1 ओल, ऐसे लिखिएगा 2 मैथिल बेंजीन 1 ओल। समझना है ध्यान से, 2 मैथिल बेंजीन 1 ओल नहीं लिखेंगे ऐसे। क्यों? बेंजीन 1 ओल वाला जो स्केलेटन है वो किसको डिनोट कर रहा है? फिनोल को। देखो ये वाला जो स्केलेटन है ये किसको डिनोट कर रहा है? फिनोल को।
तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि फिनोल, देखो बेंजीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया, फिनोल बना। अब फिनोल से हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो फिनोल के डेरिवेटिव बनेंगे। तो यहां अपन एक वर्ड यूज कर लेंगे डायरेक्टली, वो हो जाएगा फिनोल। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द आईपीसी नेम, 2-मेथिल फिनोल। समझ में आ गया, 2-मेथिल फिनोल। यहां बताइए, तो ये तो फिनोल का स्केलेटन है ही, ये 1 2 3 नंबरिंग करनी आती है ना 3, तो दिस इज योर 3-मेथिल फिनोल, 3-मेथिल फिनोल। तो इसका क्या होगा फिर, बड़ा आसान हो गया आपके लिए, 4-मेथिल फिनोल। समझ में आ रहा है क्या बात। नंबरिंग में OH ग्रुप को 1 नंबर डालना है, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 2-मेथिल फिनोल, 1 2 3 3-मेथिल फिनोल, 4-मेथिल फिनोल। तभी मैंने कहा ना फिनोल जो है वो एक्चुअल में यूनिवर्सल नेम है, जिसको आप आईपीसी और कॉमन सिस्टम दोनों में यूज कर सकते हो। तो ये कौन से नेम बन गए, फिनोल, 2-मेथिल फिनोल, 3-मेथिल फिनोल, 4-मेथिल फिनोल। जो क्या बता रहा है कि मेथिल ग्रुप अटैच्ड ऑन 2 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन ऑन द रिंग ऑफ फिनोल, नॉट द रिंग ऑफ बेंजीन, रिंग ऑफ फिनोल। क्लियर होगी बात। अब इनके कॉमन नेम बताता हूं आपको। देखो मेथिल फिनोल जो स्केलेटन है, मेथिल फिनोल, उसको हम बोलते हैं क्रीसोल। क्या बोलते हैं, क्रीसोल। कॉमन सिस्टम में उसको बोलते हैं क्रीसोल। तो ये कॉमन सिस्टम के नेम लिख रहा हूं, क्रीसोल। तो ये भी क्या है, क्रीसोल। और इसका भी कॉमन सिस्टम में नेम बनेंगे तो क्या बनेगा, क्रीसोल। अब एक कंफ्यूजन खड़ा हो गया, सब सारे क्रीसोल है क्या, ये कंफ्यूजन है ना। तो देखिए काम करते हैं, मैंने क्या कहा, मेथिल फिनोल स्केलेटन को हम लोग क्रीसोल बोल रहे हैं, मेथिल फिनोल जो ढांचा है इसको अपन क्रीसोल बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये मेन ग्रुप है ना OH, मेन ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, हाइड्रोक्सी OH। अब इस OH के रिलेटिव ये कौन सी पोजीशन लग रही है आपको, 1 2, कि 2 नंबर वाली पोजीशन नियरेस्ट है, नियरेस्ट वाली को क्या करते हैं, ऑर्थो। तो दिस इज ऑर्थो क्रीसोल। इस मेन ग्रुप के रिलेटिव ये ऑर्थो, ये मेटा, दिस इज योर मेटा क्रीसोल, दिस इज योर पैरा क्रीसोल। तो ऑर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल एंड पैरा क्रीसोल। अब क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है क्या। ऑर्थो क्रीसोल जिसको आईपीसी में बोलेंगे 2-मेथिल फिनोल, मेटा क्रीसोल जिसको आईपीसी में बोलेंगे 3-मेथिल फिनोल, पैरा क्रीसोल 4-मेथिल फिनोल। ऑर्थो, मेटा, पैरा आर द इंडिकेशन ऑफ पोजिशन वेर इज सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड। तो ये तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तो एक तरीके से नंबरिंग है, जैसे कि आप लोग 1 2 3 4 कर रहे हो आईपीसी में, ठीक वैसे ही ये कॉमन सिस्टम में बेंजीन रिंग पर नंबरिंग है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब आते हैं इस पर, देखिए आईपीसी नेम बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो ये बेंजीन की रिंग है और इस पर 2 OH ग्रुप जुड़े हैं। समस्या क्या आने वाली है वो देखिए, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफर होते, ये और ये 2 ग्रुप जो लगे हैं डिफर होते, तब तो प्रायोरिटी ऑर्डर से एक प्रिंसिपल ग्रुप डिसाइड हो जाता, वो हो जाता सफिक्स के तौर पे, बाकी सारे प्रीफिक्स के तौर पे लिखे जाते। पर दोनों ही सेम है तो दोनों ही सफिक्स में जाएंगे, ठीक है। जब दोनों ही सफिक्स में जाएंगे तो दोनों को इग्नोर करिए, तो ये किसका स्केलेटन बच गया, बेंजीन का। जब दोनों आपने एक बार साइड कर लिए तो दोनों हटाने के बाद ये स्केलेटन किसका है, बेंजीन का। तो दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन। फिर 1 2, एक और 2 नंबर मिलेगा इनको, तो डाई, 2 के लिए डाई, और OH जो ग्रुप है उसका सफिक्स बताइए, तो ओल। तो बेंजीन 1 2 डाई ओल, इसका आप आराम से बता देंगे, आराम, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। बेंजीन 1 3 डाई ओल, करेक्ट है ना। और इसका आप क्या बताएंगे, बेंजीन 1 4 डाई ओल। तो बेंजीन 1 2 डाई ओल, तो नाम से भी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बेंजीन 1 2 डाई ओल। इसका मतलब स्केलेटन इज बेंजीन, तो रिंग तो बेंजीन की बनाएंगे। 1 और 2 तो 2 कंटिन्यूस पोजीशन पे क्या लगे हैं, डाई ओल मीन्स OH ग्रुप एडिट कर देंगे। 1 3 है तो 1 और 3 पे कर देंगे। तो पहला नंबर तो आप जो लगाएंगे वही हो जाएगा, तीसरा उसके रिलेटिवली अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इनके मैं कॉमन नेम बताता हूं आपको, देखिए इनके कॉमन नेम जो है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, वो उसके लिए आपको कोई मेथड नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो सबसे पहले अपन किसका लिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कॉमन नेम कैटेकोल, केटेकोल, ये कॉमन नेम है। इसका होता है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, ठीक है, ये इसका हो गया। और इसका होता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, या फिर कुछ किताबों में इसको आप क्विनोल भी कह सकते हो, क्विनोल, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये क्या लिखे जा रहे हैं, कॉमन नेम, साथ साथ दोनों नेम पढ़ा रहे हैं। कॉमन नेम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनका कोई फंडामेंटल नहीं होता है। तो बेंजीन 1,2-डाइओल को हम बोल रहे हैं कॉमन सिस्टम में कैटेकोल। बेंजीन 1,3-डाइओल को कॉमन सिस्टम में क्या बोल रहे हैं, रेसोर्सिनोल। और बेंजीन 1,4-डाइओल को कॉमन सिस्टम में क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल। तो याद रखना है आपको ये साथ साथ मैंने क्या लिख दिया, इनके कॉमन सिस्टम के नेम लिख दिए। अब आते हैं सबसे टिपिकल एग्जांपल्स की ओर। देखिए बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, टिपिकल है इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है और ये एक ओपन चेन है। अब समस्या ये है कि इसको फिनोल माने कि नहीं माने। फिनोल तो कब मानते, जब देखिए फिनोल में ये स्केलेटन होता है, यानी कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। क्या ये OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग पे, नहीं है, तो ये फिनोल नहीं है। क्लियर हो की बात। अब अपने को क्या करना है, जब ये फिनोल नहीं है तो एक पॉइंट मैंने बहुत पहले वीडियो में पढ़ाया था कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड हो। और कई बार हमने पढ़ा भी था एलिसाइक्लिक के केस में कि अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पे है, रिंग पे नहीं है, तो ओपन चेन सेलेक्ट एज ए पेरेंट चेन, और अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग पर है तो उसको एज ए पेरेंट सेलेक्ट करना है। अब यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप कहां है, ओपन चेन पे बाहर, तो ये आपकी हो गई ओपन चेन वाला पार्ट पेरेंट, ये पेरेंट हो गया। अब चलिए इसको तो नंबर डालेंगे तो एक, ये एक ही है बस। अब एक बात ध्यान से समझना, पेरेंट चेन तो मिल गई, ये इसका क्या हो गया भाई, साइड चेन है। जो पार्ट पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, और साइड चेन को सबसे पहले प्रेफिक्स के तौर पे लिखिए। तो ये कौन सा साइड चेन है, C6H5, यही है ना। C6H5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक H तो हटा के आपने उसकी जगह पर ये पेरेंट चेन जोड़ ही रखा है। तो C6H5 को आप क्या बोलते हो, फेनिल। तो 1 फेनिल ये हो गया। अब पेरेंट चेन ओपन है तो ओपन में साइक्लो यूज करना नहीं है। अब कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, फिर सिंगल बॉन्ड की वजह से मैथेन, 1 ओल, 1 फेनिल मैथेन 1 ओल। अब चूंकि पोजीशन 1 है तो अपन डायरेक्टली कई बार क्या बोलते हैं, फेनिल मैथेनोल। ई ड्रॉप कर दिया ना, ANE का ई ड्रॉप कर दिया, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AEIOU, ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया 1 फेनिल मैथेनोल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेंजीन की रिंग देखते ही फिनोल मत अटका देना, यहां देखना पड़ेगा कि पेरेंट कौन है। अब जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां ये पेरेंट है क्योंकि OH इसके साथ है। अब आपको पेरेंट चेन पे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1, ये 2। अब देखिए ये 2 हो गया, तो 2 नंबर पे कौन है, वही फेनिल, तो 2 फेनिल। फिर मुझे बताइए कितने कार्बन है, 2 एथेन 1 ओल, तो 2 फेनिल एथेनोल। समझ में आ रही बात, 2 फेनिल एथेनोल। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलिए भाई। अब देखिए इसका एक कॉमन नेम बनेगा, इसका याद करिए थोड़ा सा। ये ग्रुप हमने पढ़ा था जिसको हमने कहा था बेंजिल, बेंजिल, और इस फॉर्मेट से कॉमन नेम बनाए तो एल्किल को पहले लिख दीजिए और आगे OH का नाम लिख दीजिए एल्कोहल। तो C6H5CH2 ये ग्रुप तो हो गया बेंजिल, और आगे जोड़ दो एल्कोहल, तो दिस इज योर बेंजिल एल्कोहल। याद रखना कौन से सिस्टम में, कॉमन नेम बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, बेंजिल एल्कोहल। अब इसका कॉमन नेम बनाना हो तो क्या करेंगे, तो
कॉमन में और आईपीएससी में यहाँ एक ही बेसिक डिफरेंस होता है, वो होता है नंबर डालने का। अगर आपने 1-2 नंबर डाले हैं तो क्या हो गया, कौन सा नेम हो गया, 1-2 डालते हैं तो नेम हो गया आईपीएससी। अब इसको कॉमन बनाते हैं तो याद रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान देना। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम पे अटैच है डायरेक्टली, फंक्शनल ग्रुप अटैच ऑन दैट कार्बन कॉल्ड अल्फा। नंबरिंग हो रही है कॉमन सिस्टम में, अल्फा से अटैच कार्बन बीटा, बीटा से अटैच कार्बन गामा, गामा से अटैच कार्बन डेल्टा। तो 1 2 3 4 नंबरिंग तो किसका फॉर्मेट है, आईपीएससी का। नंबरिंग बदलनी पड़े तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से कर लेंगे। कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है दैट कार्बन इज अल्फा, नेक्स्ट कार्बन इज बीटा, नेक्स्ट गामा, नेक्स्ट डेल्टा। अब आते देखिए अपने यहाँ पे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH जिस कार्बन पे अटैच है दैट इज योर अल्फा, नेक्स्ट बीटा, तो हो गया। फाइनल ग्रुप किस पे अटैच है, बीटा पे, बीटा फेनिल। फिर वही एथेन, बीटा फेनिल, ठीक है, सॉरी बीटा फेनिल के बाद क्या आएगा, ये ग्रुप कौन सा है इसका, इसको भी कॉमन में कन्वर्ट करेंगे तो एथिल, ये कॉमन में कन्वर्ट करें तो ये भी एथिल है ना, तो बीटा फेनिल एथिल अल्कोहल। बीटा फेनिल एथिल अल्कोहल। आपको सर अल्फा क्यों नहीं शो किया, अरे अल्फा तो वो कार्बन होता ही है जिस पे OH लगा है, उसको तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है। तो बीटा फेनिल एथिल अल्कोहल, भाई देखो ये ना आर को एल्किल फॉर्मेट में लिखो, एल्किल देन रिटर्न अल्कोहल। एथिल एथेन वाला फॉर्मेट तो यहाँ होता ही नहीं, एल्किन वाला तो एल्किल अल्कोहल। तो यहाँ एल्किल, तो सबसे पहले तो इसको लिखना है, पर ये तो है ही है, पर इस पे एक चीज लगी हुई है, वो क्या लगी हुई है, फेनिल ग्रुप। तो हमने नंबरिंग डाल दी अल्फा बीटा, बीटा फेनिल एथिल। तो ये पूरा एक ग्रुप हो गया, देखो इस पूरे एक ग्रुप का नाम है बीटा फेनिल एथिल, बीटा फेनिल एथिल, बीटा फेनिल एथिल, 2 कार्बन का है ना एथिल, और आगे क्या लिख दिया, अल्कोहल। यहां आते देखिए एक बार, ये आपकी पेरेंट मेन चेन होगी ना, यही होगा ना, क्योंकि OH जिस फंक्शनल ग्रुप जिस चेन पर अटैच्ड दैट इज पेरेंट, तो ये OH इस पे अटैच, नंबरिंग करो 1 2, 1 पे एक साइड चेन है फेनिल, तो 1 फेनिल, 1 फेनिल, ये 2 कार्बन का पेरेंट है तो एथ, फिर एथेन, 1 ओल, ये ड्रॉप कर दिया, तो दिस इज द आईपीएससी नेम, 1 फेनिल एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल। और ये क्या था, 2 फेनिल एथेनॉल। क्यों, एक बेसिक डिफरेंस यही तो ना कि इसमें ये 2 नंबर कार्बन पे अटैच है और इसमें ये 1 नंबर कार्बन पे अटैच है। तो 1 फेनिल एथेनॉल, दिस इज योर 2 फेनिल एथेनॉल। अब इसका बनाएंगे कॉमन नेम, कॉमन बनाएंगे तो नंबरिंग में डिफरेंस करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो नंबरिंग में करेंगे तो OH जिस OH फंक्शनल ग्रुप है ना, ये यहाँ अटैच है तो अल्फा और अगला बीटा, इस बार अल्फा पे अटैच है तो अल्फा फेनिल, फिर एथिल और फिर अल्कोहल। देखो ये अल्फा पे एक साइड चेन है अल्फा फेनिल, ये 2 कार्बन का पेरेंट है एथिल और ये अल्कोहल। होगी बात समझ में। तो इस तरीके से बनाते हैं, टिपिकल है, थोड़ा सा जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे। इस पे आते हैं फाइनल एग्जांपल पे। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हु इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो प्रेफरेंस ऑर्डर में OH बहुत ऊपर आता है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है तो इसको 1 नंबर डाल दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 3 नंबर पे ग्रुप लगा है ना, तो सबसे पहले उसको लिखो 3 नाइट्रोफिनोल। फिनोल का स्केलेटन है क्या, देख लो, 3 नाइट्रोफिनोल। कौन से सिस्टम में हो गया, आईपीएससी। अगर आपसे कहीं नहीं आईपीएससी नहीं कॉमन में बताओ, तो कॉमन में देखिए ये मेन ग्रुप है ना, मेन ग्रुप के रिलेटिव ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा। तो बस यही तो फर्क पड़ने वाला है कि मेटा नाइट्रोफिनोल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग्स के जो एग्जांपल्स होते हैं उनमें मेनली कॉमन में और आईपीएससी में जो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इंडिकेशन का मिलेगा, कि आईपीएससी में हम लोग 1 2 3 4 का इंडिकेशन डालते हैं, जबकि बेंजीन रिंग पे जो इंडिकेशन होगा वो ऑर्थो मेटा पैरा का होगा इन द कॉमन सिस्टम। और अगर ओपन चेन है, चेन ओपन है, पेरेंट चेन ओपन है, तो उस केस में आईपीएससी में तो वही 1 2 3 4 होता है,
जबकि कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, दैट कार्बन इज अल्फा, उससे कनेक्ट होने वाला बीटा, उससे कनेक्ट होने वाला गामा, उससे कनेक्ट होने वाला डेल्टा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिखते जाएंगे, प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन नेक्स्ट न्यू एग्जांपल्स और सोल्व कर लेंगे।